सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज़ टू द पावर 1 ओवर sin स्क्वायर x प्लस sin 2x 2 sin tan इनवर्स 3x प्लस cx स्क्वायर ओवर ln ऑफ 1 प्लस 3x प्लस sin स्क्वायर x प्लस x टाइम्स e रेज़ पावर x। इसकी लिमिट की वैल्यू बतानी है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये पहला पार्ट है ऑफ कोर्स एज x टेंड्स टू 0 दिस इज 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं जैसे आप x को 0 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म है और दोनों फॉर्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सो लिमिट एज x अप्रोचेस 0, ओके। तो जो पहला पार्ट है उसमें हमें पता है 1 प्लस एफ एक्स रेज़ टू द पावर 1/fx, तो 1 प्लस कॉस एक्स, आप 1 ऐड करोगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 प्लस, चलिए अब डायरेक्ट क्या पहले लिमिट लिखी दी हमने, तो cos x माइनस 1 ये हो जाएगा अपना f ऑफ x एंड देन यू राइट इट एज डायरेक्ट। अब डायरेक्ट लिख लेते हैं बच्चों बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन सेवरल मिनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ये है अपना यहाँ पे f ऑफ x, इजंट दैट, तो क्या होगा e रेज़ टू द पावर, क्योंकि इसको हम ऊपर चलिए यहाँ पे ही कर लेते हैं 1/fx जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है 1 प्लस एफ एक्स रेज़ टू द पावर 1/fx, ये e होता है तो 1/fx लिखा है तो ऊपर fx भी लिखना होगा। तो हुआ क्या कि ये पूरा मिलके इसके साथ ये हो गया e, तो ये आ गया e और लिमिट अंदर चला गया x अप्रोचेस 0 और ये हो जाएगा आपका fx विच इज cos x माइनस 1 ओवर sin स्क्वायर x एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइनली सॉल्व इट, ठीक है। तो ये अपन लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये आएगा क्या, तो ये हो जाएगा लिमिट एज x अप्रोचेस 0। अच्छा अब यहाँ पे देखिए वैसे तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, cos x को आप लिख लेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, 1 और 1 आई बिलीव यहाँ कैंसिल हो जाएगा, -2 sin स्क्वायर x/2, फिर आप sin t/t वाला रिजल्ट लगा देंगे। नाउ आई विल सजेस्ट, यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि अब आप यहाँ पे क्या करिए, यूज़ आई विल से एल हॉस्पिटल रूल है ना, लगा देते हैं, 2 बार लगाना पड़ेगा, खर्च हो जाएगा। माइनस साइन एक्स, इसको हमने ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया, ये हो गया 2 sin x cos x और एक ही बार में राधा हो गया क्योंकि sin x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e रेज़ टू द पावर -12 विच इज़ नथिंग बट 1/√e। ये आ गया पहला पार्ट, तो 1/√e या b या d। ओके अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, 0/0 फॉर्म है। अच्छा यहाँ पे देखिए यदि हम इस पूरे को ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दें, चलिए इसके लिए लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड हियर। सो आई विल से लिमिट एज x अप्रोचेस 0, ठीक है। तो ये हमने लिखा sin 2x बाई x प्लस 2 tan इनवर्स 3x बाई x, आई थिंक प्लस 3x स्क्वायर था, है ना बच्चों, लेट मी जस्ट कंफर्म इट, sin 2x to tan या 3x स्क्वायर, 3x बचा ln of 1 plus 3x sin square x plus x, okay, so this is ln of 1 plus 3x plus sin square x over x plus e raised to the power x, है ना, when you divide it by x here, okay। तो ये आ गया। अब जरा इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अब जरा स्टैंड, अब देखिए ln 1 plus t एज t अप्रोचेस 0, तो जब x जा रहा है तो ये आपका t है और ये भी 0 जा रहा है, ठीक है। तो एज t अप्रोचेस 0 ln 1 प्लस t बाई t इज़ 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके 3x प्लस साइन स्क्वायर x, ये t है अपना 1 प्लस t अपॉन t, तो ये यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो ऊपर फिर हम इसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी इसे करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 3x प्लस साइन स्क्वायर x बैलेंस, इजंट दैट बच्चों, अपॉन x कर लिया, ये x यहाँ से हमने हटा लिया, ठीक है, प्लस e रेज़ टू द पावर x अलग कर लिया और ये आ गया अब आपका यहाँ पर, ठीक है। ऊपर आते हैं तो ऑफ कोर्स sin t/t, तो 2 यहाँ पे किया, 2 यहाँ पे किया, ये 1 हो जाएगा, 2 बचा। tan इनवर्स t/t इज अगेन 1, तो t है 3, तो ये है 3 से किया तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये भी 1 हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया। नाउ द रिजल्ट इज, तो ये बचा 2 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, राइट, अपॉन ये 1 हो गया, x से जब डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया और ये प्लस 1 4 हो गया, सो दिस इज 4, सो दिस इज नथिंग बट 2 हियर। तो आपका आंसर आ रहा है √1/√t प्लस 2, सो डी पार्ट इज द करेक्ट वन, एंड आई बिलीव आप बच्चे सारे समझ गए होंगे, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। तो 0/0 फॉर्म सिंपल फॉर्म था, 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी भी सिंपल फॉर्म था, सिंस दैट वाज अ कॉम्बिनेशन दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो बॉक्स ब्रैकेट यूज हो रहा है, लिमिट एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट साइड, तो हमें राइट हैंड लिमिट 0 पे यहाँ पर निकालनी है बच्चों, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डायरेक्ट हियर, एज x अप्रोचेस 0
फ्रॉम द राइट साइड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा बच्चों? 0 होगा। एंड एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वुड हैव बीन -1, बिकॉज यदि x आपका -1 और 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है। यदि x आपका 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 0 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होना है, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी एंड दैट्स गोइंग टू बी एब्सोल्यूट 0। ये आपका एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट 0 प्लस 1 इज एब्सोल्यूट 1। तो एब्सोल्यूट 1 रेज टू द पावर एनीथिंग, ठीक है, इज एग्जैक्ट 1। तो आंसर इज एग्जैक्ट 1। समझिएगा, नॉर्मली ये 1 रेज़ पावर इंफिनिटी फॉर्म में तो है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब है ये जान लीजिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तब है बच्चों जब ये बेस जो है वो अप्रोचिंग 1 हो। अच्छा, इन्फिनिटी तो हमेशा ही अप्रोचिंग है, ठीक है। इन्फिनिटी कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकती, यदि एग्जैक्ट हो गई तो वो इन्फिनिटी नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट कोई नंबर होगा और इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स एन आइडिया, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओके, तो बेस यदि अप्रोचिंग 1 है तब 1 रेज़ पावर इंफिनिटी इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इफ यू हैव एग्जैक्ट 1 इन द बेस देन यू शुड नो एग्जैक्ट 1 एज इन द बेस रेज़ टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1। क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों, तो आपका जो बेस है ये परफेक्ट 1 है, इसलिए अब पावर कुछ भी रहे ये आपकी वैल्यू 1 ही रहेगी। सो दोज वर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू 1 रेज़ पावर इंफिनिटी फॉर्म हियर बच्चों।